तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूं गोदरेज ग्रीन स्टेट सोनीपत में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है इस प्रोजेक्ट का लोगो लगा हुआ है और यह है इसका गेट। यहां से अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूं कि यहां पे आपके लिए क्या डेवलपमेंट गोदरेज ग्रुप ने अभी के टाइम में करी हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 109 गज से लेके 179 गज तक के जो आपको प्लॉट्स मिलते हैं, उसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज के टाइम में क्या प्लॉट साइजेस अवेलेबल हैं, क्या उनके प्राइस हैं और उसके अंदर कंपनी के जो अच्छे खासे डिस्काउंट्स ऑफर चल रहे हैं, उसके अलावा मेरी तरफ से क्या डिस्काउंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितने का बैंक लोन हो जाएगा, प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी और लोकेलिटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो एक बार फिर सोनीपत के अंदर दीन दयाल जन आवास योजना के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कर रहा हूं। इस प्रोजेक्ट का जो दोस्तों नाम है वो गोदरेज ग्रीन स्टेट सोनीपत है, जो सेक्टर 34 के अंदर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल लैंड एरिया की, तो टोटल 48 एकड़ की यहाँ पे लैंड है, जिसके ऊपर गोदरेज ग्रुप आप लोगों के साथ 722 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऑप्शन शेयर कर रहा है, जो कि दीन दयाल जन आवास योजना के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर जो गोदरेज ग्रुप ने इनिशियल स्टेज पे लॉन्च किए थे प्लॉट, वो जो लॉन्च किए थे उसके अंदर आपको 109 गज से लेके 179 गज तक के प्लॉट्स के ऑप्शन मिलते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो 140 गज से लेके 179 या 179 गज तक के अवेलेबल हैं। दोस्तों अगर मैं आज के टाइम प्राइजेस की बात करूं तो यहाँ पे जो आपको प्राइस मिलते हैं वो कहीं ना कहीं 83,000 रुपए से लेके 95,000 रुपए गज तक के मिलते हैं। और इसके अंदर दोस्तों जो प्राइस मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि प्राइस कुछ फिक्स है। अगर 83,000 का भी कोई रेट है तो उसके ऊपर भी अगर आप अपनी पसंद का कोई प्लॉट लेते हो तो उसके ऊपर आपको पीएलसी देनी होगी। अगर कोई कॉर्नर लेते हो, पार्क फेसिंग लेते हो, ईस्ट फेसिंग लेते हो, नॉर्थ फेसिंग लेते हो या फिर 24 मीटर रोड पे लेते हो तो आपको उसके अंदर एडिशनल पीएलसी देनी होगी। इसके अलावा दोस्तों लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई प्लॉट आपको 83 का ही मिलेगा, लेकिन इसके अंदर क्योंकि कुछ ना कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट भी अवेलेबल हैं, कुछ ना कुछ अच्छे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। तो हो सकता है आपको प्रॉपर्टी जो है, आपके प्लॉट का बेसिक अमाउंट जो है वो 80,000 से भी नीचे का मिल जाए। तो वो डिपेंड करता है कि अब जब आप हमारे सामने मीटिंग में बैठेंगे तो मैं आपको उसके ऊपर रेट दूंगा कि कैसे कैसे यहाँ पे आपको प्लॉट्स मिलते हैं, किस प्राइस में एग्जैक्टली कॉस्ट शीट में आपको बना के दे दूंगा। यहाँ पे आपको जो पेमेंट प्लान मिलता है वो बहुत ही ज्यादा ईजी मिलता है। 30-70 का यहाँ पे आपको इजी पेमेंट प्लान मिलता है, यानी कि आपने 10% के अमाउंट से बुकिंग करनी है। उसके बाद आपने जो 10% पेमेंट देनी है वो 45 दिन के अंदर देनी है। अगली 10% की जो डिमांड आएगी वो आपको आएगी 120 दिन में, यानी कि 4 महीने के अंदर अंदर आपने जो पेमेंट करनी है वो 30% करनी है। और उसके बाद जो 70% की पेमेंट करनी है वो आपकी 1 फ़रवरी को 2025 में आपको पेमेंट करनी है। उसके ऊपर जो है थोड़ा बहुत टाइम के अंदर आपको मिल जाएगा गैप, उसके लिए आप हमसे 1-to-1 कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको जो यहाँ मैंने आपको पेमेंट प्लान बताया, इसके अंदर आपको एक और अच्छी चीज बता देता हूँ। अगर आप 100% पेमेंट आज करते हैं और आज अपने लिए कोई प्लॉट लेना चाहते हैं और जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी आज आप करो और रह भी पाओ, तो आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। किसी का जो है वो घर बन रहा है, सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है। लोग अगर यहाँ पे बना के आप रहना चाहते हो तो रह भी सकते हो। ये जो लोग हैं अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे इन फ्यूचर रहना चालू कर सकते हैं। दोस्तों मैंने वहाँ जीटी रोड से जैसे ही लेफ्ट लिया NH 334 बी के ऊपर, पहला जो फ्लाईओवर आएगा उसको क्रॉस करोगे तो आप यहाँ पे पहुंचते हो NH 334 बी पे। आगे से आपको यू टर्न लेके आना है, वहां से आएंगे तो लेफ्ट पे आपको गोदरेज ग्रुप का प्रोजेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे अदर प्रोजेक्ट की, आगे के जो दूसरे जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ आ रहे हैं दोस्तों, जब आप जीटी रोड से आते हैं तो पहला जो फ्लाईओवर वहां से आता है, पहले फ्लाईओवर से दोस्तों जब आप राइट लेते हैं तो आपको वहां पे एल्डिगो अमोर अमाया का प्रोजेक्ट दिखता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे मैप्सको का प्रोजेक्ट मिलता है, जिंदल ग्लोबल सिटी ये है, और सामने आप देख सकते हैं बाकी कंस्ट्रक्शन। दोस्तों यहाँ पे जो प्लॉट लेने का आपको एक बेनिफिट बता देता हूँ। वैसे तो क्या है, सोनीपत के अंदर दीन दयाल जन आवास योजना के कई सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, लगभग 20 से भी ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपको गोदरेज के अंदर प्लॉट लेने का एक मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। गोदरेज इंडिया के कुछ बड़े बिल्डरों के अंदर से एक है, तो यहाँ पे आपको बिल्डर के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कि बिल्डर कैसा है, प्रॉपर्टी बनेगी नहीं बनेगी, या इसको मेंटेन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इन फ्यूचर यहाँ पे आपको अच्छी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी, अच्छी जेंट्री आपको यहाँ रहती हुई देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की। तो गोदरेज के अंदर प्लॉट लेने का एक और बेनिफिट है दोस्तों, यहाँ पे अभी आपने सुना होगा कि स्टिल्ट+4 का नक्शा पास हुआ था कुछ टाइम पहले हरियाणा के अंदर, लेकिन अब फिर से दोबारा वो बंद कर दिया गया है। लेकिन आपको मैं उसके अंदर एक चीज बता देता हूं, जब वो स्टिल्ट+4 का नक्शा पास हुआ था
तो उसके अंदर गोदरेज बिल्डर था सोनीपत के अंदर, जिसके ऊपर स्टिल्ट+4 जो है वो अप्रूव था, यानी कि स्टिल्ट+4 बनाने की परमिशन थी। अदर्स के अंदर जो है कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर वो परमिशन नहीं थी। उसके लिए आप मुझसे 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर वो स्टिल्ट+4 नहीं आया था। तो उसका मैं एक रीजन बता देता हूं। तो पर प्लॉट पे कितने लोग रह पाएंगे, ये चीज गवर्नमेंट ने डिसाइड की थी। तो यहाँ पे जो अप्रूव्ड है वो हर प्लॉट पे 18 लोग रह सकते हैं, लेकिन कुछ अदर बिल्डर्स के जो उसके ऊपर 12-13 लोगों की जो है वो ऑक्यूपेंसी थी, उस हिसाब से उनको स्टिल्ट+4 की परमिशन नहीं मिली थी। यहाँ पे दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर इन फ्यूचर स्टिल्ट+4 खुलता है तो इसके अंदर 100% खुलेगा। यहाँ पे जितने भी प्लॉट है वो 9 मीटर या फिर 24 मीटर रोड पे हैं। अगर आप प्लॉट लेने के लिए कोई बैंक लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पे 75% से लेके 80-85% तक का लोन हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पे कि आपका सिविल कैसा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने % तक का आपका लोन हो जाएगा या कितने लाख या कितने करोड़ तक का आपका लोन हो जाएगा, उसके लिए आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है, आप बैंकर से भी बात कर सकते हैं, वो आपको एग्जैक्टली बता देगा। यहाँ पे दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल आपको 14 के आसपास जो है वो पार्क्स देखने को मिलते हैं। 4 बड़े पार्क्स आपको देखने को मिलते हैं और छोटे छोटे जो पार्क्स हैं वो लगभग यहाँ पे 10 के आसपास हैं। तो अच्छी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2000 से भी ज्यादा जो पेड़ भी लगे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पेड़ लगे हुए हैं, सारा ग्रीन एरिया ही आपको दिख रहा होगा। इसी से इसका नाम भी क्लियर होता है, गोदरेज ग्रीन इस्टेट नाम ही इसलिए रखा गया था क्योंकि गोदरेज ग्रीन इस्टेट जो है वो पूरी ग्रीनरी से भरा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग दिल्ली से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, कुछ लोग पोल्यूशन से परेशान हैं, कुछ लोग ट्रैफिक से परेशान हैं, वो सब लोग जो है वो यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं, मेरे सामने क्लब का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट है और जो इसकी फिनिशिंग है वो लगभग 4 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। यानी कि जो आपको ये क्लब ऑपरेशनल मिलेगा ये 1 जनवरी के आसपास ऑपरेशनल मिलेगा। काम इसका ऑलमोस्ट हो चुका है और मेरे सामने देख सकते हैं अब ये रोड वगैरह भी अच्छी तरह डेवलप्ड है और यहाँ पे काम रोड्स का भी अच्छा हो चुका है। ये 24 मीटर रोड पे भी मैं खड़ा हूँ। तो क्लब के पास में भी मेरे पास कई सारे प्लॉट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। उन चीज़ों की जानकारी के लिए आप मुझसे 1 to 1 कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही मेन गेट से हम एंटर करते हैं तो एंटर करते ही लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको प्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे। ए ब्लॉक ये पड़ता है। यहाँ से हम जैसे जैसे सीधा चलते रहते हैं तो बिल्कुल जैसे आप सीधा चलोगे तो मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ पार्क्स की तरफ। जो छोटा पार्क बना हुआ है यहाँ पे आप मेरे सामने बिल्कुल देख सकते हैं, ये गोल चक्कर, और सामने आपको किड्स प्ले एरिया दिख रहा होगा। छोटा पार्क बना हुआ है यहाँ पे। ऐसे ऐसे दोस्तों यहाँ पे 10 से के आसपास यहाँ पे आपको पार्क देखने को मिलेंगे, छोटे और बड़े पार्क 4 देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अभी चलता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको चल के दिखाता हूँ कि जो क्लब है आप देख सकते हो, यहाँ से दूर से आपको क्लब दिख रहा है। क्लब का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये लेफ़्ट साइड पे देखिए आप, छोटा सा यहाँ पे अगर बच्चे खेलते हैं तो उनके चोट नहीं लगेगी। बहुत ही अच्छी तरह से इन चीज़ों को क्रिएट किया गया है। ग्रीनरी आप देख ही पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी ग्रीनरी है और सामने एक और छोटा पार्क दिख रहा होगा। तो हर ब्लॉक के अंदर इसके अंदर कई सारे पार्क्स हैं और एंट्रेंस जो रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी पार्क की। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी जो रखरखाव का काम है वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्लब का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लब ये है उसका क्लब का एक्चुअल व्यू। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं। अगर आप गोदरेज ग्रीन इस्टेट सोनीपत के इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर अपने लिए सेल्फ यूज के लिए कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। मैं आपको इसके अंदर एक कंपनी के नेगोशिएशन के बाद भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट वगैरह जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा आपके पेपर वर्क का भी पूरा ध्यान रखूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।